बलिदान कर दिया। इतने बड़ा दान बलि ने दिया था कि उसी के नाम से बलिदान शब्द प्रचलित हुआ। बलि के कारण भगवान वामन ने कहा, बलि तुमने अपना वचन पूरा नहीं किया, तुमने प्रतिज्ञा किया था, संकल्प लिया था 3 पग पृथ्वी देने का, और आज अब ये तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? और यदि तुमने पूरा नहीं किया तो ऐसा निश्चय है कि तुम्हें नरक का वास मिलेगा। बलि हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। बलि ने कहा, प्रभु हमने सब कुछ दान कर दिया था, किंतु मैं अभी बचा हूं, मैं अपने आप को भी दान नहीं किया। आप अपना तीसरा जो पैर है वो मेरे सिर पर रखा, और भगवान ने तीसरा कदम सिर पर रखा। वो जब कदम बढ़ा रहे थे भगवान, उसी क्रम में ब्रह्मा जी ने भगवान के पैर को धो लिया था, और वही भगवान का चरणामृत जिनमें हम सभी स्नान करते हैं, गंगा जी का स्नान करते हैं। तीसरा कदम भगवान ने बलि के सिर पे रख दिया, और धन्य है बलि जिसके सिर में भगवान का कदम हो। अब उसको पाना क्या रहेगा? भगवान वामन ने बलि से कहा, राजन तुमने सब कुछ दान कर दिया, तुम्हारे दान से अब मैं प्रसन्न भी हूं, अब तुम मुझसे वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बलि ने कहा, प्रभु आपका चरण जिसके सिर में हो उसको चाहिए क्या? उसको तो सब कुछ मिल गया। भगवान वामन की आज्ञा से बलि को पाताल लोक का राज मिला। उसने सिर्फ एक कामना किया कि हम तो और आपसे कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ यह चाहते हैं कि जब भी मैं निकलूं अपने घर से आपका दर्शन, जब भी मैं कहीं बाहर जाऊं या घर के अंदर जाऊं मैं आपको देखूं, आपका दर्शन। तो भगवान महाराज बलि के यहाँ द्वारपाल बन गए। द्वारपाल बन गए, कई महीने बीत गए, भगवान अपने बैकुंठ पहुंचे ही ना, अपने क्षीर सागर में पहुंचते ही नहीं थे, केवल लक्ष्मी माता अकेली थी। नारद जी ने उन्हें लक्ष्मी जी को बताया कि आपके पति देव जो आजकल द्वारपाल बने हुए हैं बलि के यहाँ। लक्ष्मी जी बड़ी दुखी हुई, उन्होंने कहा उन्हें वापस कैसे लाए? तो उन्होंने कहा वापस लाने का कोई रास्ता नहीं, कोई मार्ग नहीं, क्योंकि भगवान ने वचन दे दिया है, और बलि जब तक जीवित है भगवान उसके द्वारपाल ही बने रहेंगे, क्योंकि बलि कब कहाँ जाएगा ये कोई जानता ही नहीं, और जब भी वह बाहर निकलेगा भगवान उसकी नजरों में चाहिए। किंतु एक उपाय है, यदि तुम बलि के पास जाकर के उन्हें अपना भाई बना दो, उन्हें रक्षा सूत्र बांध दो। रक्षा सूत्र बांधने के बाद बलिदानी बहुत है, भले अभी भी उसके पास बहुत कुछ नहीं है, किंतु यदि प्रतिवचन कर दिया तो अपने आप को समर्पित कर करके वरदान देगा। महारानी लक्ष्मी वामन के यहाँ पहुंची, एक साधारण स्त्री का वेश बना करके, और महाराज बलि के हाथ में रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा, मैंने आपको अपना भाई मान लिया। बलि इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा, बहन मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम आज्ञा करो।